मानसून ने दस्तक दी और पकौड़ों ने मुंह फेरा। ऐसा कभी हुआ है भला? जब भी मानसून आया सबसे पहले याद आती है पकौड़ों की। तो चलिए आज बनाते हैं आलू के फूले फूले और कुरकुरे पकौड़े। अब आलू के पकौड़े बनाने के लिए बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। अब इस तरह की कटोरी में 1 कप छान कर लिया हुआ बेसन लेते हैं। अब इसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा कट किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। अगर आप तीखा खाने के शौकीन हैं तो मिर्च की मात्रा बढ़ा लीजिए। और हाँ, आप इसमें अलग से हरी मिर्च भी मिला सकते हैं। अब लगभग 1 चम्मच अजवाइन इस तरह क्रश कर इसमें डालेंगे। आप चाहे तो इसे पीस कर भी डाल सकते हैं। अब आधा चम्मच हल्दी और स्वादानुसार नमक डालकर अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पकौड़ों के लिए घोल तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें पानी डालेंगे और इसे इस तरह विस्कर की सहायता से घोलते जाएंगे। आप चाहे तो इस बेसन में चावल का आटा या मकई का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन सच कहे तो इसमें बाकी कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं होती। ये वैसे भी बहुत करारे बनते हैं। हमें इस बैटर को तब तक घोलना है जब तक इसमें कोई भी लम्स यानी गांठें ना रहे। ये घोल ना तो अधिक पतला होना चाहिए और ना ही बहुत गाढ़ा। अगर चम्मच से उठाकर इस घोल को हम इस तरह फिर से इसी घोल में डालते हैं तो ये पूरी तरह से इस घोल में घुल जाना चाहिए। बस इसी कंसिस्टेंसी का बैटर हमें बनाना है। अब ये बैटर तैयार है, इसे ढककर अलग रख देते हैं। ये आलू पकोड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ इस तरह के 2 आलू को अच्छे से धो कर लिया है। अब इस आलू के छिलके इस तरह पीलर की सहायता से हटा देते हैं। इसके छिलके उतार लेने के बाद इस तरह पोटैटो स्लाइसर से इसके स्लाइस बना लेते हैं। हमें ध्यान रखना है कि आलू के स्लाइस पतले हो, क्योंकि अगर स्लाइस मोटे होंगे तो तलते समय वे ठीक से नहीं पकेंगे। अगर इस तरह का पोटैटो स्लाइसर आपके पास ना हो तो चाकू की सहायता से भी इसके पतले पतले स्लाइस बना सकते हैं। इस तरह स्लाइस बना लेने के बाद इसे ठंडे पानी में डुबो कर रखेंगे। ये आलू के स्लाइसेस अगर पानी में डुबो कर रखे जाए तो ऑक्सीकरण होने से इसे बचाया जा सकता है और ये टाइट रहते हैं। अब इन आलू के टुकड़ों को अच्छे से 2-3 बार पानी से धो लेते हैं ताकि इसका स्टार्च पूरी तरह से निकल जाए। इन आलू के टुकड़ों को धोने के बाद इस तरह पेपर नैपकिन पर एक एक करते हुए इसे सुखा लेते हैं। अगर आप पेपर नैपकिन का उपयोग ना करना चाहे तो किचन टॉवल पर भी इसे सुखा सकते हैं। इस तरह इसे सुखा लेने की वजह से इसमें से जो अतिरिक्त पानी होता है वो निकल जाता है और पकोड़े बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। आलू के स्लाइसेस को इस तरह ना सुखाया जाए तो ये बैटर इसकी वजह से पतला हो जाता है और फिर ना तो ये पकोड़े फूले फूले बनते हैं और ना ही कुरकुरे। जब तक ये आलू के स्लाइसेस सूख रहे हैं तब तक हमने पकोड़े तलने के लिए तेल को मध्यम आंच पर गर्म करने के लिए रख दिया है। अगर आप इन आलू के स्लाइसेस को नहीं सुखाना चाहते और ऐसी गीली स्लाइसेस से ही पकोड़े बनाना चाहते हैं, स्टेप आपको स्किप करनी है। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बेसन का बैटर जो है ना, इसका थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है, क्योंकि ये आलू की गीली स्लाइस जब बैटर में जाती है तो बैटर पतला हो जाता है। अब ये बैटर भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब इस बैटर में कोई भी लम्स नहीं है, ये पूरी तरह से स्मूथ हो चुका है। अब ये तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इस गर्म तेल में से 1 करछी तेल इस बैटर में डालेंगे और इसे मिला लेंगे। ये गर्मा गर्म तेल आलू के पकौड़ों को कुरकुरा और हल्का बनाने में मदद करता है और साथ ही साथ उन्हें बहुत सारा तेल सोखने से रोकता है। इस तरह गरम तेल डालने की वजह से ना तो हमें इसमें सोडा डालने की आवश्यकता होती है और ना ही चावल का आटा। बिना बेकिंग सोडे के भी ये आलू पकोड़े बहुत कुरकुरे और फूले फूले बनते हैं। इस तरह एक एक करते हुए आलू के स्लाइस को इस बैटर में डीप करेंगे और तेल में डालते जाएंगे। इस आलू के स्लाइस को हमें बैटर में इस तरह से डीप करना है कि वो पूरी तरह से इस बैटर में कोट हो जाए। एक बार कढ़ाई में जितने पकोड़े तले जा सकते उतने डालते जाएंगे। हमें तेल को मीडियम गरम रखना है। इसमें पकोड़ा डालने के बाद 1 से 2 सेकंड के बाद ही वो ऊपर आना चाहिए। इसी तरह के गरम तेल का हमें उपयोग करना है और गैस की आंच मध्यम ही रखनी है ताकि ये पकोड़ा अंदर तक पूरी तरह से पक जाए और ऊपर की लेयर भी क्रिस्पी बन सके। आप देख पा रहे हैं ये आलू के पकोड़े 1-2 सेकंड के बाद ही तेल के ऊपर तैरने लगे हैं और अपने आप फूलने भी लगे हैं। जैसे ही आलू पकोड़े एक तरफ से फूलने लगे तो इसे धीरे से पलट लेना है और दूसरी तरफ भी सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लेना है। जब तक आलू पकोड़ा अच्छी तरह से पककर कुरकुरा ना हो जाए
तब तक उसे 1 या 2 बार पलटा लेना है। आलू के पकौड़ों की ये रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो प्याज से परहेज रखते हैं। इस तरह बनाए जाने वाले आलू के पकौड़े बहुत करारे और स्वादिष्ट बनते हैं। इस आलू पकौड़ा के पूरी तरह से अंदर तक पकने के लिए सिर्फ 3 से 4 मिनट का समय लगता है। बस आलू पकौड़े इस तरह से पूरी तरह से फूलने और सुनहरे होने के बाद इन्हें इस तरह एक प्लेट में पेपर नैपकिन के ऊपर निकाल लेना है ताकि इसमें से जो अतिरिक्त तेल निकले वो पेपर नैपकिन सोख ले। बस इसी तरह से हम बाकी के आलू पकौड़े भी अच्छे से तल लेते हैं। इन आलू पकौड़ों के साथ जो नमक लगी हुई हरी मिर्च खाई जाती है उसे भी इस तरह स्लीट लगाकर तलेंगे और इसे एक बाउल में लेकर इसमें थोड़ा सा नमक छिड़ककर इसे मिक्स कर लेते हैं। बस हो गई मिर्च तैयार। तो देखिए कितनी जल्दी से आलू पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। इन स्वादिष्ट कुरकुरे पकोड़ों को टोमेटो सॉस या हरे धनिया की चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। अगर इन स्वादिष्ट कुरकुरे और फूले फूले आलू पकोड़ों की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप हर्षरति रेसिपीज चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स के रूप में आपके सुझाव और सराहना का हमें इंतज़ार है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आपके हर्षरति। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।